हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रावण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। मैंने अपने इस YouTube चैनल पर भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इत्यादि प्रोजेक्ट्स पर वीडियोस बनाया हुआ है और इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्रमुख उद्देश्य है हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बूस्ट करना और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम को डेवलप करना। लेकिन बिना लॉजिस्टिक्स पार्क के ये संभव नहीं हो पाएगा। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के निर्माण का फैसला लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, आखिर लॉजिस्टिक्स पार्क्स इतना आवश्यक क्यों है और मल्टी मॉडल का क्या अर्थ होता है, एवं लॉजिस्टिक्स पार्क्स किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होगा और लॉजिस्टिक्स पार्क्स के निर्माण के बाद किस प्रकार से गुड्स और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी। इस वीडियो में इन सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स को समझते हैं। लॉजिस्टिक्स या संभार तंत्र या सुप्रचालन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान पर भेजा जाता है। अब लॉजिस्टिक्स पार्क को समझते हैं। लॉजिस्टिक पार्क मूल रूप से औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां लॉजिस्टिक्स को स्टोर किया जाता है और यह लॉजिस्टिक्स पार्क ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि एक्टिविटीज को मैनेज करता है और यह ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पारगमन या ट्रांजिट हो सकता है। और मल्टी मॉडल या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है वैसे लॉजिस्टिक्स पार्क जो कि एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रणाली से जुड़े हो उनको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहते हैं। सपोज कि एक लॉजिस्टिक पार्क है और वो रेलवे, हाईवे, इसके अलावा वाटरवे और एयरवेज इत्यादि से कनेक्ट है, यानी कि उस लॉजिस्टिक पार्क के आसपास एयरपोर्ट और पोर्ट की व्यवस्था है, तो इस प्रकार के लॉजिस्टिक पार्क को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। और ऐसे लॉजिस्टिक पार्क लगभग सभी प्रकार की परिवहन व्यवस्था से जुड़े होते हैं जिससे कि लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी होती है और परिवहन के दौरान लगने वाले कॉस्ट में भी काफी कमी आती है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी और जो परिवहन माध्यम उपयुक्त हो उसका इस्तेमाल करके भेजा जा सकता है। इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क को मल्टी मॉडल या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। और लॉजिस्टिक्स पार्क के इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इनके आसपास विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैक्ट्रीज स्थापित हो पाती है। वर्ष 2008 में जहां सालाना 1200 अरब टन किलोग्राम लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में हुआ था, वर्ष 2015 तक यह संख्या लगभग दुगनी होकर प्रति वर्ष 2300 अरब टन किलोग्राम हो चुका है। और हमारे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर लगभग 8 से 10% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। ऐसे में लॉजिस्टिक सेक्टर के फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए हमारे देश में नए रेलवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, कार्गो एयरपोर्ट, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज और इनलैंड वाटर पोर्ट्स इत्यादि को डेवलप करने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता है जो कि इन सभी परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हो। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इनहैंसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट गुड्स के सोल्ड वैल्यू का लगभग 13% होता है, जबकि दूसरे विकसित और कुछ विकासशील देशों में यह संख्या 8% है। और हमारे देश में एक कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला कॉस्ट चाइना के मुकाबले 72% ज्यादा है। अतः विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए और हमारे देश की कंपनियों को विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट के कॉस्ट, खासकर चाइना के प्रोडक्ट के कॉस्ट की बराबरी करने के लिए लॉजिस्टिक्स पर लगने वाले खर्च में भारी कमी करने की आवश्यकता है और ऐसा बहुत जल्द होने भी जा रहा है। इस वीडियो में आगे देखते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रवार दृष्टिकोण से किस किस क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा
और यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मॉडल से कनेक्ट रहेंगे एवं किस प्रकार लॉजिस्टिक पर लगने वाले खर्च में कमी करने में यह लॉजिस्टिक पार्क सहायक सिद्ध होंगे। इन 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में 24 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आएंगे और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले 24 MMLP का निर्माण भारतमाला के नेशनल कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द किया जाएगा। जैसा कि आपने भारतमाला परियोजना की वीडियो में देखा होगा, हमारे देश में 6 नेशनल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है और यह नेशनल कॉरिडोर्स मिनिमम 6 लेन और 8 लेन के होंगे और वर्तमान में इन 24 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के DPR तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और इन 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में से असम के बोंगाई गांव में हमारे देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2020 में हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा बोंगाई गांव के जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी और यह हमारे देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा जो कि रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज और एयरवेज द्वारा कनेक्ट होगा। यह लॉजिस्टिक्स पार्क काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है और नेशनल हाईवे नंबर 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर द्वारा वेल कनेक्ट है। इसके साथ ही रेलवे लाइन द्वारा भी रेस्ट ऑफ इंडिया से वेल कनेक्ट है। एयरवेज कनेक्टिविटी के लिए जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के वेस्ट में रुपसी एयरपोर्ट और ईस्ट में गुवाहाटी एयरपोर्ट मौजूद है और इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी के लिए नेशनल वाटरवे 2 जो कि सादिया से धुबरी तक है, इन ब्रह्मपुत्र रिवर इससे भी यह वेल कनेक्ट है। यह लॉजिस्टिक्स पार्क डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होगा और हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अनुसार लगभग 20 लाख नौकरियां उत्पन्न होगी असम के इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से। जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लगभग 200 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इसको 2 फेजेज में डेवलप किया जाएगा। फेज 1 को लगभग 102 एकड़ लैंड एरिया में डेवलप किया जाएगा और बाकी के एरिया को फेज 2 में डेवलप किया जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें इनिशियली 693 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह पूरी तरीके से 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में बनने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में। नॉर्दर्न इंडिया में टोटल 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा आउट ऑफ 35, जिनमें जम्मू, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, भटिंडा, सोलन, हिसार, अंबाला और दिल्ली NCR के लोकेशंस शामिल हैं और जहां आप रेड कलर में लोकेशंस देख रहे हैं, यहां पर बनने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क्स एक से ज्यादा शहरों में सिचुएटेड होंगे अथवा 2 या 2 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए रेड कलर के लोकेशंस को क्लस्टर ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स भी कह सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क्स नेशनल हाईवे नंबर 44 जिसको कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और GT रोड से कनेक्ट रहेगा। रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रेलवे लाइन से भी वेल कनेक्ट रहेगा। इसके साथ ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी वेल कनेक्ट रहेगा। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली NCR में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और भी वेरियस एयरपोर्ट से कनेक्ट रहेगा और इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात करें तो यमुना नदी जो कि नेशनल वाटरवे 110 है, सतलज रिवर जो कि नेशनल वाटरवे 98 है और ब्यास रिवर जो कि नेशनल वाटरवे 17 है इत्यादि से वेल कनेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया में बनने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में। वेस्टर्न इंडिया में टोटल 11 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें जयपुर, कोटा, कांडला, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, राजकोट, वलसाड, नासिक, पुणे, मुंबई और पणजी शामिल है और मुंबई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्लस्टर के अंतर्गत टोटल 5 लोकेशंस पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48, नेशनल हाईवे नंबर 66 और दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नेशनल हाईवे नंबर 27, अहमदाबाद धोलेरा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इत्यादि से वेल कनेक्ट रहेगा। रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रेलवे लाइन और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेल कनेक्ट रहेगा। एयरवेज कनेक्टिविटी के लिए नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा गुजरात के धोलेरा में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी निर्माणाधीन है, गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि निर्माणाधीन है। इसके अलावा भी वेरियस एयरपोर्ट से वेल कनेक्ट रहेगा। और पोर्ट कनेक्टिविटी एवं इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात करें तो कांडला पोर्ट, पीपावाव पोर्ट,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन वाधवन पोर्ट और वास्को ड गामा पोर्ट इत्यादि से वेल कनेक्ट रहेगा। इसके साथ ही इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी के लिए नर्मदा रिवर नेशनल वाटरवे नंबर 73, गोवा के जुआरी रिवर नेशनल वाटरवे नंबर 111, कल्याण थाने मुंबई वाटरवे, वसई क्रीक एंड उल्हास रिवर जिसको कि नेशनल वाटरवे नंबर 53 के नाम से जाना जाता है, जवाई रिवर, लूनी रिवर और रन ऑफ कच्छ जिसको कि नेशनल वाटरवे नंबर 48 के नाम से जाना जाता है इत्यादि से वेल कनेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं सदर्न इंडिया एंड ईस्ट कोस्ट इंडिया में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के बारे में। इसके अंतर्गत टोटल 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें जगत सिंहपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, कोचीन शामिल है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी में नेशनल हाईवे नंबर 16, नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 66, नेशनल हाईवे नंबर 48। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, प्रोपोज्ड हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, चेन्नई चेंगापल्ली एक्सप्रेसवे, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे इत्यादि प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्ट रहेगा। यह सभी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज्ड एक्सप्रेसवेज 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रेलवे लाइन के साथ साथ साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी वेल कनेक्ट रहेगा। अभी ये सभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज्ड हैं। एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो चेन्नई में सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बेंगलुरु के कांपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तारीकरण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में उर्वाकल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा और विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा ये सभी लॉजिस्टिक पार्क्स और भी वेरियस एयरपोर्ट से कनेक्ट रहेगा। अगर पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, कोचीन, अंडर कंस्ट्रक्शन विडिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन बेलेकरी पोर्ट। इसके अलावा भी वेरियस पोर्ट से वेल कनेक्ट रहेगा। और इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5, इसके अलावा भी वेरियस इनलैंड वाटरवेज से वेल कनेक्ट रहेगा। और अंत में बात करते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की। इसके अंतर्गत टोटल 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा आउट ऑफ 35, जिनमें कोलकाता, सुंदरगढ़, पटना, रायपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर शामिल है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो रोड कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे नंबर 19, एशियन हाईवे नंबर 46, नेशनल हाईवे नंबर 27, प्रोपोज्ड नर्मदा एक्सप्रेसवे, इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे इत्यादि से वेल कनेक्ट होगा। और पूरी डिटेल रोड कनेक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो भारतमाला परियोजना के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखें। रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी वेल कनेक्ट होगा। एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन बिहटा एयरपोर्ट, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट, छिंदवाड़ा में न्यू एयरपोर्ट का निर्माण, नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इत्यादि से वेल कनेक्ट होगा। पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, इसके अलावा प्रपोज्ड सागर आइलैंड पोर्ट, ताजपुर पोर्ट, उड़ीसा के पारादीप पोर्ट इत्यादि से वेल कनेक्ट होगा। इनलैंड वाटरवेज की बात की जाए तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 5, सोन नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 94, सुवर्ण रेखा नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 96, दामोदर नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 29, तापी नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 100, नर्मदा नदी में नेशनल वाटरवे नंबर 73 इत्यादि इनलैंड वाटरवेज से वेल कनेक्ट रहेगा। और हमारे देश में वर्तमान में जो भी पोर्ट और वाटरवेज हैं उनको सागरमाला परियोजना के अंतर्गत रीडेवलप किया जाएगा और पोर्ट्स की कैपेसिटी को इनहेंस किया जाएगा। सागरमाला परियोजना पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये था हमारे देश में बनने वाले 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की जानकारी एवं उनकी कनेक्टिविटी की जानकारी। यह सभी लॉजिस्टिक पार्क्स मिनिमम 100 एकर्स के होंगे और यह 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स निकट भविष्य में हमारे देश के 50% लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के
के कैपेबल होगा और इन सभी के निर्माण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इनके निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स पे लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी कमी आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।